माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिष आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कालसर्प योग के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। कालसर्प का अर्थ क्या है और कालसर्प कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कालसर्प योग क्या फल देता है, कालसर्प योग वाले जातक के लक्षण, कालसर्प योग के प्रभाव का समय, कालसर्प योग को तीव्र बनाने वाला योग, कालसर्प योग निवारण। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको इसे अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इसको अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले कालसर्प का अर्थ है, काल का अर्थ है समय या इस पृथ्वी पर हमारा जीवन। सर्प का अर्थ है सांप, राहु सर्प का मुंह है और केतु उसकी पूंछ। सांप के मुंह से तो सभी को डर लगता है क्योंकि उसमें विष है। अतः जब सर्प का मुख ग्रहों की ओर हो और ग्रहों की ओर ही सर्प की गति हो तो ग्रहों पर सर्प के विषाक्त मुख का भय तो होगा ही, जो प्रभात्मक कालसर्प योग है। राहु और केतु पाप ग्रह होकर वक्री गति से ही सदा गतिमान रहते हैं। यदि सातों ग्रह सूर्य आदि राहु केतु के बीच में पड़ जाएं तो कालसर्प योग होता है। कालसर्प योग 12 प्रकार का होता है। पहला कालसर्प योग होता है अनंत कालसर्प योग, यानी लग्न से लेकर सप्तम भाव पर्यंत राहु केतु के मध्य फंसे ग्रहों के कारण अनंत कालसर्प योग बनता है। ऐसी जातक को व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इनके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है तथा इनका वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब से नुकसान पाता है। मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, एक के बाद एक अनंत मुसीबत आती ही रहती है। दूसरा कालसर्प योग कुलिक कालसर्प योग, यानी तृतीय स्थान से अष्टम पर्यंत पड़े ग्रह स्थिति के कारण कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग के कारण धन को लेकर जातक के जीवन में संघर्ष रहता है। अपयश, परेशानियां तथा खर्च की बाहुल्यता रहती है। स्वास्थ्य में नरम गरम बनी रहती है। चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाता है। तीसरा कालसर्प वासुकी कालसर्प योग, तृतीय से नवम स्थान पर्यंत वाली ग्रह स्थिति के कारण वासुकी नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग के कारण जातक को कुटुंब, भाई बहनों की ओर से परेशानी रहती है। मित्रों से धोखा मिलता है। नौकरी धंधे में उलझनें बनी रहती हैं। भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता। धन कमाता है पर बदनामी साथ लगी रहती है। मानसिक तनाव, अपयश बना रहता है। पद प्रतिष्ठा और पराक्रम प्राप्ति के लिए संघर्ष बना रहता है। चौथा शंखपाल नामक कालसर्प योग, चतुर्थ से लेकर दशम स्थान पर्यंत राहु केतु के मध्य ग्रह स्थिति के कारण शंखपाल नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग के कारण सुख में बाधा, माता, वाहन, नौकर चाकर को लेकर परेशानी रहती है। पिता या पति की ओर से कष्ट, विद्या में रुकावट, व्यापार व्यवसाय में नुकसान, विश्वासघात, मानसिक तनाव, सुख प्राप्ति में बाधा और संघर्ष होता है। पांचवा पद्म कालसर्प योग, पंचम स्थान से लेकर एकादश पर्यंत ग्रह स्थिति के कारण पद्म नामक कालसर्प योग बनता है। ऐसी जातक को विद्या अध्ययन में रुकावट आती है। संतान दुख, गुप्त शत्रु से चिंता, परिवार में अपयश, जीवन साथी से दुख, लाभ प्राप्ति में रुकावट, चिंता, जिस कार्य में हाथ डालो असफलता हाथ लगती है। छठवां महापद्म कालसर्प योग, छठवें स्थान से 20 स्थान तक के ग्रहों की स्थिति के कारण महापद्म नामक कालसर्प योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति रोगी रहता है। यात्राएं बहुत करता है पर सफलता नहीं मिलती। बहुत मेहनत करता है फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती। जातक का स्वयं का चरित्र संदेह रहता है।
आत्मबल कमजोर रहता है तथा निराशा की भावना विशेष रहती है। कार्य में अस्थिरता, गुप्त शत्रु बाधा, निरंतर संघर्ष से जीवन कष्ट में रहता है। 7वां तक्षक काल सर्पयोग। सप्तम स्थान से लग्न तक राहु केतु के बीच स्थित 7 ग्रहों से तक्षक नामक काल सर्पयोग बनता है। इस जातक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। जीवन साथी से बिछोए, प्रेम प्रसंग में असफलता, बनते कार्यों में रुकावट, भागीदारों से धोखा, व्यवसाय में हानि, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। 8वां कर्कोटक काल सर्पयोग। अष्टम स्थान से तृतीय स्थान तक स्थित बनने वाले काल सर्पयोग को कर्कोटक काल सर्पयोग कहा जाता है। इस योग के कारण अल्पायु, दुर्घटना, स्वास्थ्य की चिंता, धन हानि, उधार दिया पैसा डूब जाना, दूषित वाणी, कुटुंब में अपयश, सम्मान न मिलना आदि फल होता है। 9वां शंखचूर्ण काल सर्पयोग। नवम स्थान से तृतीय स्थान पर्यंत पड़ने वाली ग्रह स्थिति के कारण शंखचूर्ण नामक काल सर्पयोग बनता है। इसके कारण भाग्योदय में परेशानी, नौकरी व आगे बढ़ने में रुकावटें, मित्रों द्वारा कपट व्यवहार, व्यापार में घाटा, नौकरी में अवनति का भय, राजदंड का भय होता है। 10वां घातक काल सर्पयोग। दसम स्थान से चतुर्थ स्थान पर्यंत ग्रसित ग्रहों के कारण घातक नामक काल सर्पयोग बनता है। इस योग के कारण व्यापार में घाटा, भागीदारी में मनमुटाव, सरकारी अधिकारियों से अनबन तथा सुख प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में विग्रह रहता है। निरंतर चिंता व परेशानी ग्रस्त जीवन कष्टमय रहता है। 11वां विषधर काल सर्पयोग यानी एकादश स्थान से पंचम स्थान पर्यंत राहु केतु के मध्य होने वाली ग्रह स्थिति से विस्तर काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इस योग के कारण ज्ञानार्जन में दुविधा, उच्च शिक्षा में बाधा, स्मरण शक्ति का ह्रास, दामादों से झगड़ा, प्रतिष्ठा में बाधा, धन के लिए संघर्ष एवं चिंता, संतान सुख का अभाव रहता है। 12वां स्नाग काल सर्पयोग। द्वादश स्थान से छठे स्थान तक पर्यंत पड़ने वाले ग्रह योग के कारण शेषनाग नामक काल सर्पयोग की सृष्टि होती है। इस योग के कारण जन्म स्थान या देश से दूरी, सदैव संघर्षशील स्थिति, नेत्र पीड़ा, निद्रा न आना तथा जीवन रहस्यमय पूर्ण बना रहता है। व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात शोहरत मिलती है, ख्याति मिलती है, निराशा अधिक रहती है, मनचाहा कार्य पूरा नहीं होता, कार्य विलंब से होता है, मानसिक उद्विग्नता के कारण दिल दिमाग में परेशानी, कर्ज, चिंता आदि फल होता है। तो दोस्तों, यह है 12 प्रकार के काल सर्पयोग का फल। अब काल सर्पयोग वाले जातक के लक्षण। स्वप्न में सर्प को देखना एवं सर्प का भय, कार्यों में बराबर रुकावटें, नींद में बोलने और चलने की आदत, स्वप्न में विधवा औरत को देखना। ऐसी जातक को ऊंचाई से भय लगता है और ऊंचाई वाले स्थान पर हाथ पैर कांपते हैं। घर में सर्प या घर के आसपास बिल दिखाई पड़ते हैं। डरावने स्वप्न आते हैं। जातक को सिर दर्द की शिकायत या मानसिक रोग, पानी पर तैरता सांप देखना या शरीर में सर्प लिपटना जैसे स्वप्न होते हैं। ये जातक के लक्षण होते हैं। अब काल सर्पयोग के प्रभाव का समय। जातक की कुंडली में राहु की महादशा में राहु सूर्य, शनि और मंगल की अंतर दशा में हो, गोचर कुंडली में भी काल सर्पयोग बनता हो, गोचर में राहु अशुभ हो, राहु व केतु की महादशा एवं केतु की या राहु की अंतरदशा हो। अब काल सर्पयोग को तीव्र बनाने वाले योग यानी सर्प योनि में जन्म हो, रोहिणी एवं मृगशिरा नक्षत्र में जन्म होने पर सर्प योनि होती है। कुंडली में ग्रहण योग बनता हो, राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ होने पर ग्रहण योग बनता है। गुरु राहु से युक्त चांडाल योग हो, मंगल राहु से युक्त अंगारक योग हो, बुध राहु से युक्त जड़त्व योग हो, राहु शनि युक्त नंदी योग हो, अमोत्वक योग कुंडली में हो, शुक्र राहु युक्त होने से अमोत्वक योग बनता है। ये ग्रह
राहु के अंश से अंदर हो तो पूर्ण योग बनता है। इन केमुद्रम योग हो यानी चंद्रमा से द्वितीय एवं 12वें स्थान तक ग्रह रहित होना, राहु और केतु के बीच आने वाली सभी भावों में एक एक ग्रह स्थित हो तो कालसर्प योग का अशुभ प्रभाव मिलता है। जन्म कुंडली में भाग्य अष्टमी के साथ राहु केतु का संबंध और राहु केतु जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो वह ग्रह अशुभ भाव में स्थित निर्बल एवं पीड़ित हो। अब कालसर्प योग निवारण के उपाय। कालसर्प योग निवारण लॉकेट धारण करें एवं प्रत्येक दिन नवनाग स्रोत का जाप करें। कालसर्प योग निवारण यंत्र घर में स्थापित करके यंत्र के सामने 21 दिन तक सरसों के तेल का दीपक जलाकर नवनाग स्रोत का पाठ करें। नवनाग स्रोत का पाठ अनंत वासुकी शेष पदम नामम चा कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षम कालियम तथा एतानि नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठिन नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में एक मुट्ठी उड़द या मूंग रखकर 1000 बार राहु मंत्र का ओम राहुवे नमः मंत्र जाप करके काले वस्त्र को उड़द सहित किसी भिखारी को दे दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग 72 बुधवार तक करना है। किसी शिवलिंग में तांबे का बड़ा सर्प बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ दें। साथ ही चांदी के सर्प सर्पणी के जोड़े को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में बहते पानी में छोड़ दें। यह प्रयोग प्रत्येक महीने की पंचमी को करते रहें। नाग पंचमी का व्रत करें। घर में मोर पंख रखें। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर 12 मास तक प्रत्येक मास की पंचमी को 12 सर्पों का पूजन करना चाहिए। और कालसर्प योग की निवारण के लिए किसी विद्वान आचार्य से श्रावण शुक्ल की पंचमी के दिन इसकी शांति विधि विधान पूर्वक कराना चाहिए, तो इससे आपको पूर्ण सफलता मिलती है। तो दोस्तों, यह थी कालसर्प योग के बारे में पूरी जानकारी। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती दुर्गा, भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु की आप पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें।